इंडिया में दिवाली का प्रोग्राम हुआ है, उन लोगों ने इंडिया में दिवाली मनाने के लिए 13 लाख करोड़ रुपए लगाया है। क्या? हेलो, दिवाली फेस्टिवल को गवर्नर हाउस सिंध में मनाया जा रहा है। मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। उनके फेस्टिवल को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर मौलवियों ने दूसरे मजाहिब के साथ नफरत का एक ऐसा ताल्लुक बो दिया कि हमें एक दूसरे की हंसी, एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के दुख उससे ही काट के रख दिया मजहब की बुनियाद पर। जैसे आपने कहा कि मंदिरों में ख़ास पूजा होती है, इबादत होती है। हम अगर देखते हैं नंबर्स की तरफ तो पहली दफ़ा देखा गया कि टोटल पॉपुलेशन जो हिंदू बिरादरी की है पाकिस्तान में, उसमें कमी आई है। फिर सोच लो, एक दफा फिर सोच लो। आप कितनी बड़ी रकम कह रहे हो यार? 13 लाख। आपका इंटरनेट है? 13 लाख करोड़ पता कितना होता है? सर्च करके देख। दूसरी बात यह है कि आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों है भाई? हिंदुस्तान, आप भारतीय शहरी हम नहीं है, ये बात दुरुस्त है। हम इंडियन सिटीजन नहीं है, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन है तो इंडियंस। हम हिंदुस्तानी है भाई, पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी है। 13 लाख करोड़ भाई कह रहे 13। मुझे तो ये यार, आप नहीं हो इतनी रही बात यार। पे शौक हो रहे हो। मुझे तो उस बात पे शौक हो रहा है कि राजस्थान में इंडिया ने 25 किलोमीटर के फासले पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे शेख कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इवन के मंदिर के लिए तो मुस्लिम ने जगह दी है। लेकिन अगर आप ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहलाना चाहते और इनको अच्छा लगता है कि ये किसी और बाहर की नस्ल से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, अच्छा जोड़ लें। लेकिन साहब, मैं तो यहीं का हूं, मैं तो हजारों साल से यहीं का हूं, तो मैं अपने आप को, अपनी पहचान कैसे बदल दूं? नमस्कार दोस्तों, एक तरफ अब दिवाली लगभग बीत चुकी है, सभी लोगों ने दिवाली मना ली और भारत में जो दिवाली की इकोनॉमी ग्रोथ जो हुई है, जो दिवाली पे खरीदारी हुई, उसके भी आंकड़े आ रहे हैं। लगभग भारतीयों ने 13 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी दिवाली पे की है। अब यही सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है कि इतना भी पैसा होता है। दूसरी तरफ अब दुबई के जो शेख है वो पूरी तरह से मोदी भक्त बन चुके हैं। मोदी जी जहाँ बोले वो वहां पे मंदिर बनवाने के लिए तैयार है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं, जल चुके हैं कि आखिर इनके इस्लामिक ब्रादर मुल्क जो है वो भी अब इनकी सुनते नहीं है, वो भी अब मोदी भक्त बन चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है कि अब इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इन्हें कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ इनके पास दिख रही है। बांग्लादेश की हालत भी अब ऐसी हो चुकी है, वो भी अब बांग्लादेश बन चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आखिर कैसे मोदी जी ने दुबई के शेखों को अपना भक्त बना लिया है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। अब आज दिवाली है, इसको दीपावली भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ इलाकों में ये जश्न मनाया जाता है। बात यह दोस्तों कि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में, ये पहले नहीं थी लेकिन पिछले कुछ अरसे में, कुछ बरसों में एक तरह से इस इलाके के एतबार से गैर मानूस सी एक रिवायत चल पड़ी है कि हमें, यानी जो मुसलमान होगा वो किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को उसके मुकद्दस दिन पर, उसके खुशी के दिन पर तहनीयत नहीं देगा, मुबारकबाद नहीं देगा। आप सुनते होंगे कि अगर आपने किसी मसीह को क्रिसमस पर मुबारकबाद दी तो आपने कुफ्र कर दिया। अगर किसी ने ईस्टर पर मुबारकबाद दी तो भी कुफ्र हो गया। अगर किसी ने दिवाली या होली मनाई तो भाई ये तो काफिरों वाला काम है। ऐसा क्यों है? ये पहले तो नहीं था। 50 और 60 बल्कि 70 की दिहाई तक लोग क्रिसमस भी मनाते थे, ईस्टर भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे। फिर अचानक क्या हुआ? 80 के बाद पाकिस्तान में ये क्या एक नई रविश चली कि यहां पर मौलवियों ने दूसरे मजाहिब के साथ नफरत का एक ऐसा ताल्लुक बो दिया कि हमें एक दूसरे की हंसी, एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के दुख उससे ही काट के रख दिया मजहब की बुनियाद पर। इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है। लेकिन पहले ये दिवाली जो है, इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं कि दिवाली क्या है। क्या ये सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है? बिल्कुल नहीं। दिवाली हिंदुस्तान का त्यौहार है। और एक बात आपको और बताता चलूं, कुछ दिन पहले की बात है, किसी शख्स ने लिखा मैंने एक वीलॉग में एक दोस्त से गुफ्तगू की और उन्होंने कराची में एक शख्स को जिस पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा था उसे बचाया था।
फैसल जोश साहब, और उन्होंने अपने इस गुफ्तगू में अपने आप को हिंदुस्तानी कहा। तो कोई दोस्त जो गालिबन महाजिर होंगे, अपने आप को महाजिर कह के खुशी महसूस करते होंगे, उन्होंने कहा आतिफ साहब आपने हिंदुस्तानी क्यों कह दिया, हम तो हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो मैंने उनको लिखा, भाई पहली बात यह है कि मैंने तो नहीं कहा, फैसल जोश साहब ने खुद को कहा हिंदुस्तानी। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों है भाई? हिंदुस्तान, आप भारतीय शहरी हम नहीं है, ये बात दुरुस्त है। हम इंडियन सिटीजन नहीं है, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन हैं तो इंडियंस। हम हिंदुस्तानी है भाई, पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी है, हम हजारों साल से हिंदुस्तानी है। ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ये हम हैं। ये कौन सा ऐसा सिंध का बासी होगा, पंजाब का बासी होगा, जो पंजाबी हो, जो सिंधी हो, जो इस इलाके का हो, जो बाहर से ना है और वो हिंदुस्तानी ना हो? ये कैसे हो सकता है? कौन नहीं है हिंदुस्तानी? जाहिर हम भारतीय शहरी नहीं है, फिर बता दूं, लेकिन हम हिंदुस्तानी तो हैं। दुनिया भर में हमें हमारी पहचान तो हिंदुस्तानी, इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है ना। सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये बंगाल के लोग जो हैं या जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये सब हैं तो सारे के सारे हिंदुस्तानी ता वक्ते के जो बाहर से आए हुए लोग हैं। कोई सैयद हैं, कोई मिर्जा हैं, कोई बेग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। मान लिया ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते, अच्छा, हालांकि ये भी हजारों बरस से अब यहां पर हैं, सैकड़ों बरस से। लेकिन अगर आप ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहलाना चाहते और इनको अच्छा लगता है कि ये किसी और बाहर की नस्ल से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, अच्छा जोड़ लें। लेकिन साहब मैं तो यहीं का हूं, मैं तो हजारों साल से यहीं का हूं, तो मैं अपने आप को, अपनी पहचान कैसे बदल दूं भाई? तो पहला मामला तो यह कि जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी होना कोई शर्मनाक बात नहीं है, ये हमारी पहचान है। पूरे फख्र के साथ आपको हिंदुस्तानी होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप अपने आप को पाकिस्तानी शहरी कहते हैं और वो उधर वाले अपने आप को भारतीय शहरी कहते हैं। मैं पंजाबी हूं, वो उधर का पंजाबी हो या इधर का पंजाबी हो, 5-6 हजार साल से अपनी पहचान पंजाबी के तौर पर ही करवाते हैं। इसी तरह पश्तून है, बलोच हैं, सिंधी हैं। जो यहां के हैं वो यहां के हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने आप को सिंधी, पंजाबी या बलोच या पश्तून नहीं कहलवाना चाहते, अच्छा ना कहलवाएं वो, लेकिन ऐसा तो ना करें हमारे साथ कि आप हमारी पहचान छीनने लग जाएं मजहब की बुनियाद पर। अगर सुपर पावर की बात कर ले तो सुपर पावर भी अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मना रही है और इवन कि उसने हॉलीडे अनाउंस कर दिया। सऊदी अरब ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मुझे आप ये बताएं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का सहारा ले। देखिए, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे है दुबई। क्यों दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है? क्यों कर रही है? दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, ठीक है, और वहाँ पे शेख कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इवन के मंदिर के लिए तो मुस्लिम ने जगह दी है। यही बात है ना। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक पहली बात आपकी टूरिज्म, ठीक है, आपकी इकोनॉमी, फिर आपका अपने नेबर कंट्री के साथ भाईचारा, ठीक है, दोस्ती। अब इसमें से हम एक पॉइंट आते हैं कि टूरिज्म। हर मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिज्म है, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिस्ट है, ठीक है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट हो, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये चाहेगा कि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो सिर्फ एक धार्मिक पूजा पाठ के लिए नहीं होते, एक धार्मिक रस्म ही नहीं होती है, बल्कि उसके साथ इकोनॉमी भी जुड़ी हुई होती है। पूरे साल लोग वेट करते हैं दिवाली का और दिवाली पे जम के खरीदारी करते हैं, जिससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। यही वजह है कि कहीं पर भी स्लो डाउन आए इकोनॉमी में, भारत में स्लो डाउन नहीं आता, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसे। हर 3 या 4 महीने में ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ खरीदारी की जाती है, इसमें चेंजेस आते हैं, इसमें लोग त्योहार को मनाते हैं और एक इकोनॉमिकल बूस्ट मिलता है। तो ये जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है जो कि एक तरह से कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, ये भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करती रहती है, ये एक्टिविटीज, और भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कहाँ पे रिसेशन आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। तो यही है कि एक इंटरनल इकोनॉमी जो है भारत की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि भारत अब दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है लगभग, और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। आज सुबह मैंने वो वीडियो डाला था, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो जरूर देखिएगा। उसी के साथ ही बांग्लादेश की अब बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। बांग्लादेश पूरी तरह से बांग्लादेश बन चुका है। 3-4 महीनों से जो हम बातें कर रहे थे अब वो सच हो चुकी है। वो वीडियो भी मैंने आज ही थोड़ी देर पहले डाला था, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको जैसा मिले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।